मानवीय गुणों में से एक उत्तम गुण है प्रेम करने और दूसरों के प्रति चिंता करने की योग्यता। सच्चे प्रेम में किसी भी प्रकार के स्वार्थ का अभाव होता है। यह उत्कृष्ट निस्वार्थ प्रेम माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम में प्रतिबिंब होता है। फिर भी इससे एक उच्च स्तर के प्रेम का भी अस्तित्व होता है। यह प्रेम तब प्रकट होता है जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी कोई बहुत ही प्रिय चीज को दूसरों की भलाई के लिए उत्सर्ग कर देता है। यहाँ इसी प्रकार के उच्च उत्सर्ग की एक सच्ची घटना का वर्णन किया जा रहा है। एक बार की बात है कि एक घूम जाने वाला पुल एक नदी पर बना हुआ था। दिन के अधिकांश समय पुल हटा रहता था और नदी में आने जाने वाले जहाजों को स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अवसर देता था। प्रतिदिन नियुक्त समयों पर रेलगाड़ी आती थी और उस समय पुल घूमकर नदी के ऊपर आ जाता और रेल की पटरियों से जुड़ जाता था ताकि रेलगाड़ी पुल के ऊपर से नदी पार कर सके। नदी के एक ओर बने एक छोटे से कमरे में एक परिचालक बैठता था जहां से वह पुल घुमाने वाले यंत्रों का संचालन करता था। प्रायः परिचालन का पुत्र जो बहुत छोटा सा था, स्कूल के बाद वहां आकर अपने पिता के साथ थोड़ा समय बिताता था। उसे नदी पर बने उस घूमते पुल को देखना बहुत अच्छा लगता था। जब उसका पिता नियंत्रक यंत्रों का संचालन करता और पुल अपने स्थान पर आकर जकड़ जाता था और उस पर से तेजी से रेलगाड़ी निकल जाती थी। एक दिन परिचालक उस दिन की अंतिम रेलगाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि यह देखकर वह दहल गया कि स्वचालित जकड़ने वाली प्रणाली काम नहीं कर रही थी। यदि पुल अपनी जगह पर ठीक से नहीं जकड़ता तो रेल की पटरियां खड़खड़ाती और रेलगाड़ी लड़खड़ाकर पटरी से उछलकर नदी में गिर सकती थी। उस दिन जो अंतिम रेलगाड़ी वहां से निकलने वाली थी वह सवारी गाड़ी थी जिस पर बहुत से लोग सवार होंगे। उसने पुल को मोड़कर नदी के ऊपर किया और जल्दी से पुल पार करके एक लीवर की सहायता से स्वयं पुल को अपने स्थान पर जकड़ने के लिए चल दिया। दूर से आती रेलगाड़ी की घड़घड़ाहट सुनकर वह तेजी से भागा। उसने लीवर को पकड़ा और प्रणाली को ठीक स्थान पर जकड़ने के लिए पीछे की ओर झुक गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी जिसे सुनकर उसका खून जम सा गया। पिताजी, आप कहाँ हैं? उसका वह छोटा सा पुत्र उसे ढूंढते हुए पुल को पार कर रहा था। बेटा भागो भागो, वह चिल्लाया। अब तक रेलगाड़ी बहुत पास आ चुकी थी और उसके पुत्र के छोटे छोटे पैर कभी भी उसे समय से पुल के पार नहीं पहुंचा सकते थे। उसने लीवर छोड़ दिया। रेल की पटरियां अभी भी खुली हुई थी और अपने पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ा। जल्दी ही वह समझ गया कि वह रेल को बचाने के लिए समय से लीवर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे तुरंत ही निर्णय लेना था, या तो रेल में सवार लोगों को मरना था या उसके पुत्र को। उसने तुरंत निर्णय लिया और रेल की पटरियों को अपने स्थान पर जकड़ने के लिए वापस दौड़ा। जल्दी ही दौड़ती रेलगाड़ी पुल को सुरक्षित पार कर गई। रेल में बैठे लोगों में से किसी ने भी उस छत विछत छोटे से शव पर ध्यान नहीं दिया जो निष्ठुरता से नदी में गिर चुका था, और ना ही उस दुख भरे सिसकते आदमी को देखा जो रेल के चले जाने के बाद भी लीवर को जोर से जकड़े हुए बैठा था। उस रात वह बड़े ही भारी कदमों से घर की ओर चला, जैसा कभी नहीं हुआ था, अपनी पत्नी को यह बताने के लिए कि उसने रेल में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था। यदि आप रेल में सवार लोगों के प्रति इस घटना में बताए गए पिता की चिंता को समझ सकते हैं तो आप परमेश्वर के महान प्रेम को भी समझ सकेंगे। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें पाप के दंड से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 से 17 पद में हम बाइबल में पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 2000 वर्ष पूर्व जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र इस धरती पर था तो वह जानता था कि उसे किस उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया है, क्योंकि उसने उनसे जो उसकी बातें सुनने के लिए एकत्र हुए थे या कहा,
मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने का उद्देश्य क्या था। उस महान बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु ने हमारे बदले में दिया, उद्धार अब सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर का उपहार बन गया है। इफिसी 2:7-9 में हम पाते हैं, वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। पवित्र बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है प्रतिज्ञा करता है कि आप भी परमेश्वर के अद्वितीय प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। जब आप मसीह में बढ़ेंगे तो शीघ्र ही स्वयं आपको पता चल जाएगा कि उसके प्रति परमेश्वर के महान प्रेम की लंबाई चौड़ाई क्या है। इफिसी 3:17-19 में हम पाते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो तुम्हारे लिए है।